हेलो, मैं आज आपका टैली का लेजर क्रिएशन का लेक्चर्स लेने वाली हूँ। इसके लिए टैली सॉफ्टवेयर में ऑन कर लेती हूँ। जैसे कि इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने ऑलरेडी टैली की हमारी नेक्स्ट स्टेप कंप्यूटर एकेडमी की कंपनी बना दी है। अभी ये जो कंपनी इन्फो का ये जो नीचे का लेक्चर है अल्टर के बाद का, वो सब मैं आपको लास्ट लेक्चर में लेने वाली हूँ। ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको जस्ट कंपनी बनाना सिखाया था। आज मैं आपको कंपनी के अंदर एंट्रीज कैसे पास करते हैं। एंट्रीज का मतलब डेबिट और क्रेडिट। डेबिट मतलब आना, क्रेडिट मतलब जाना। बिजनेस में कोई भी चीज अगर आएगी तो उसे डेबिट किया जाएगा, कोई भी चीज अगर जाएगी तो उसे क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो ये सब करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली में जाना पड़ेगा। किस में जाना पड़ेगा? गेटवे ऑफ टैली में जाना। गेटवे ऑफ टैली में जाना है तो कीबोर्ड के थ्रू एस्केप दबा दीजिए। क्या दबा दीजिए? कीबोर्ड के थ्रू एस्केप की दबा देंगे तो हम लोग गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। इसके पहले हम लोग कौन सी स्क्रीन में थे? कंपनी इन्फो, मतलब कंपनी बनाने, अल्टर, ये सब ऑप्शन में थे। अभी हम कंपनी के अंदर एंट्रीज पास करने के सेक्शन में आ गए हैं, गेटवे ऑफ टैली में। अभी देखिए कि गेटवे ऑफ टैली को यहाँ पर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन है मास्टर्स। मास्टर्स में अकाउंट क्रिएट करने का काम होता है। कोई भी अकाउंट्स की हेडिंग्स बनाने का काम मास्टर्स में होता है। ट्रांजैक्शंस में एंट्रीज पास करने का काम होता है। इंपोर्ट मतलब किसी दूसरी फाइल का डेटा किसी दूसरी अदर टैली फाइल की एंट्रीज को अपनी ये कंपनी में ऐड करने के लिए इंपोर्ट ऑफ डेटा का यूज होता है। रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट बना सकते हैं। बैलेंस शीट खुद से ही बन जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खुद से बन जाता है। आप प्रिंट आउट्स निकाल सकते हैं एंट्रीज वगैरह का रिपोर्ट सेक्शन में। अभी सबसे पहले मुझे कंप्यूटर में एंट्री पास करना है अपनी टैली की नेक्स्ट स्टेप कंप्यूटर एकेडमी के कंपनी में। एंट्री पास करने के लिए हम लोग किस में आएंगे? ट्रांजैक्शंस में आके अकाउंटिंग वाउचर्स में आएंगे। अभी मुझे यहाँ पर एक एंट्री पास करनी है। पेमेंट का वाउचर ऑलरेडी इधर पे ऑन है। देखिए इधर पे जो व्यू लेंगे वो व्यू के हिसाब से इधर पे क्या चेंज हो जाता है? राइट पेन चेंज हो जाता है। अभी यहाँ पर मुझे सैलरी टाइप लिख रही हूँ, मैं कीबोर्ड से टाइप कर रही हूँ सैलरी अकाउंट, मगर नहीं टाइप हो पा रहा है। मतलब एंट्री, आपको कोई भी एंट्री पास करना है, सैलरी की एंट्री पास करना है, रेंट की एंट्री पास करना है, बिल पेबल, बिल रिसीवेबल, कैपिटल रिसीव, ऐसे कोई भी एंट्री पास करना है तो उस एंट्री से पहले उसका क्या बनाना पड़ता है? लेजर बनाना पड़ता है, उसका अकाउंट बनाना पड़ता है। उसको लेजर बोल सकते हैं, अकाउंट बोल सकते हैं, हेडिंग भी बोल सकते हैं। तो ये अकाउंट बनाने का काम हम कहाँ पर करते हैं? मास्टर्स में, अकाउंट इन्फो में। एंट्री पास करने फॉर पास द ट्रांजेक्शन, फॉर पास द एंट्री वी हैव टू क्रिएट फर्स्ट लेजर, वी हैव टू क्रिएट फर्स्ट अकाउंट लेजर एक्सेट्रा। ओके, तो मैं अकाउंट इन्फो में जाके लेजर, अगर आपको इसके स्टेप्स याद नहीं होते हैं तो आप जो मेरा ये लेक्चर चल रहा है उसके साथ साथ आपके बुक में लिख सकते हो। अगर एंट्री पास करने के लिए क्या बनाना जरूरी है? लेजर बनाना जरूरी है। तो वो किस तरह से बनाते हैं? अकाउंट इन्फो में जाके लेजर में, सिंगल लेजर में क्रिएट ले लेते हैं। अभी देखो आ गया लेजर क्रिएशन का ऑप्शन। मुझे सैलरी का लेजर बनाना है तो सैलरी लेजर नहीं लिखते, सैलरी अकाउंट लिखते हैं। ओके, अंडर का मतलब सैलरी अकाउंट का मीनिंग लिखना। अंडर मतलब सैलरी अकाउंट का मीनिंग लिखना। सैलरी अकाउंट का मीनिंग क्या है? कि वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्या है? वो इनडायरेक्ट, जो मंथ में एक बार एक्सपेंसेस किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो डेली एक्सपेंसेस किए जाते हैं उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब खर्चे। सैलरी मतलब ये बिजनेस का क्या है? एक खर्चा है, इसीलिए ये क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अंडर का मतलब होता है जो अकाउंट मैंने क्रिएट किया है, सैलरी अकाउंट, उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं? सैलरी अकाउंट तो हमने हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए की सैलरी अकाउंट, मगर अकाउंटिंग लैंग्वेज में सैलरी का क्या मीनिंग है? मीनिंग ऑफ लेजर इन अकाउंटिंग लैंग्वेज।
तो हम वो अंडर्स में लिखेंगे। तो इट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये चाहिए तो आप लिख के लीजिए कि सैलरी अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। ये जो बाकी ऑप्शन यस नो करने का, ये आगे जैसे जैसे आपका ट्रांजैक्शंस वगैरह आता जाएगा तो हम बताते जाएंगे। देन इसके बाद वेजेस, वेजेस अकाउंट। वेजेस मतलब मजदूरों की पगार, है ना। ये क्या कहलाएगा? डायरेक्ट। अब मैं जैसे ही डी प्रेस करूंगी तो क्या आ जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट आ जाएगी। ओके। रेंट अकाउंट, रेंट मतलब भाड़ा, घर का भाड़ा, ऑफिस का भाड़ा, कुछ भी भाड़ा। ये भी महीने में एक ही बार खर्चा किया जाएगा, इसीलिए क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। देन इसके बाद बिल पेबल अकाउंट। बिल पेबल ये हमारी क्या होती है? करंट लायबिलिटीज होती है। लायबिलिटी मतलब बाकी, बिल दे रहे मतलब बाकी है, इसीलिए पे कर रहे हैं ना हम, इसलिए क्या कहलाएगा? ये करंट लायबिलिटीज में आएगा। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल करंट असेट्स में आएगा। बिल रिसीव, पैसा आ रहा है, जो पैसा आता है उसे क्या कहते हैं? करंट असेट कहते हैं। फिर इसके बाद कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अंडर किस में आएगा? कैपिटल अकाउंट में आएगा। ओके। इस तरह से मैंने इतने सारे लेजर्स यहाँ पर बना लिए। अभी मैंने जो जो लेजर्स बनाए वो चेक करना है, तो हम किस में चेक कर सकते हैं? डिस्प्ले में चेक कर सकते हैं। अगर कुछ लेजर में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है या अंडर मैंने उसका रॉन्ग कर दिया है, अंडर डालने में मिस्टेक कर दी है, तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं? अल्टर के थ्रू कर सकते हैं। जिस लेजर में चेंजेस करना है वो लेजर ऑन करके चेंजेस करना। B/R कर देती हूँ, बिल रिसीवेबल का मैं शॉर्टकट कर लेती हूँ। ओके। अब देखेंगे कि आप इधर मैंने कैश और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट तो नहीं क्रिएट किया था, मगर ये इधर पे क्यों आ गए? क्योंकि कैश और ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ये डिफॉल्ट क्रिएटेड होते हैं, मतलब ऑलरेडी बने हुए रहते हैं। ये तो मैंने सिखाया सिंगल लेजर ऑप्शन, मतलब एक स्क्रीन पे आप ये एक स्क्रीन पे एक ही लेजर बना सकते थे, मतलब एट ए टाइम आप एक लेजर बना सकते हो। मल्टी लेजर्स में क्या होगा? आप एक साथ बहुत सारे लेजर्स बना सकते हैं, तो उसके लिए मल्टी लेजर्स में जाके क्रिएट, उसमें आके ऑल आइटम लेना है आपको। अभी जैसे कि मैं इधर पे लिख देती हूँ लाइट बिल, लाइट बिल, ये भी महीने में एक बार रहेगा, तो क्या आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। फिर इसके बाद टेलीफोन बिल, ये भी किस में आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। अब देखिए एक साथ मैंने क्या बना दिए? दो लेजर्स बना दिए। इस तरह हम लोग एक साथ मल्टीपल, एक साथ बहुत सारे एट ए टाइम लेजर्स बनाने हैं, तो हम लोग मल्टी लेजर्स के थ्रू बना सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर आता है इंटरेस्ट, कमीशन रिसीव कर रहे हैं। डायरेक्ट इनकम में आएगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पर मल्टी लेजर्स क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अब जैसे मुझे बैंक अकाउंट, मेरी कंपनी का एक बैंक में अकाउंट है, बैंक ऑफ इंडिया में, तो मैं क्या लिखूंगी? बैंक ऑफ इंडिया में कंपनी का अकाउंट है। बैंक अकाउंट अंडर बैंक में आएगा। उसका ओपनिंग बैलेंस मतलब इस बैंक में मैंने 20,000 रुपए डिपॉजिट करके ये बैंक अकाउंट क्या किया है? ओपन किया है। ओपनिंग बैलेंस मतलब इस बैंक में कितना पैसा आपने रखा है, वो ओपनिंग बैलेंस में रख सकते हैं। इस तरह से
आज हमने लेजर क्रिएशन का लेक्चर सीखा। लेजर क्रिएशन, ओके। अभी आप जाके देख सकते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में। अभी स्पेस बार मैंने दबाया तो देखिए जितने लेजर्स मैंने बनाए थे सब आ गए। पहले यहाँ पर मैं टाइप करी थी तो आ रहा था, नहीं आ रहा था, अभी आ रहा है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लेजर्स बना के एंट्री पास कर सकते हैं। ओके, ये था आपका लेजर क्रिएशन का लेक्चर। इसके बाद आपको एंट्री पास करने का पेमेंट रिसीव कॉन्ट्रैक्ट का लेक्चर लूंगी। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है तो हम कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी मैडम से आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।